हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आइए हम लोग आज पढ़ते हैं टेक्सोनॉमिकल हायरार्की को। टेक्सोनॉमिकल हायरार्की को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में हम लोग क्या पढ़ेंगे। टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में होता क्या है कि सबसे पहले होता है किंगडम। ठीक है, सबसे पहले होता है किंगडम। किंगडम के बाद आता है आपको फाइलम। फाइलम या डिवीज़न, कुछ भी बोल रहे आप, फाइलम या डिवीज़न दो नाम है इसका। इसके बाद आपके पास होता है क्लास, फिर होता है ऑर्डर, फिर होता है फैमिली, फिर होता है जीनस, फिर होता है स्पीसीज। ये 7 टैक्सा हैं। टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में ये 7 टैक्सा आते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं किंगडम। देखिए कैसे इसको हम समझेंगे। बहुत सारा स्पीसीज को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, स्पीसीज को मिला के बहुत सारा स्पीसीज मिलेगा तो जीनस बनेगा, बहुत सारा जीनस मिलेगा तो फैमिली बनेगा, बहुत सारा फैमिली मिलेगा तो ऑर्डर, फिर बहुत सारा ऑर्डर मिलेगा क्लास, फिर फाइलम, फिर किंगडम। इस तरह से चलेगी। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा किंगडम होता है। और किंगडम तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब आर एस विडेकर ने क्लासीफाइड किया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। वो 5 किंगडम में से हम लोग आगे अभी एनिमल किंगडम को पढ़ेंगे। और एक बात यहाँ जानेंगे, ये जो एक एक लाइन देख रहे हैं, ये एक टेक्सा होता है। और एक चीज़, अगर हम आपसे पूछे कि अगर आप ऊपर से नीचे आएंगे, किंगडम से फाइलम, फाइलम से क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज आएंगे, तो जो सिमिलरिटीज़ है, जो कॉमन कैरेक्टर है, ठीक है, कॉमन कैरेक्टर, कॉमन कैरेक्टर, कॉमन कैरेक्टर, ये क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज होगा। ठीक है, और कॉमन फैक्टर इंक्रीज हो जाएगा। और दूसरी बात करें तो इसका सिमिलरिटीज कह दें, या फिर ये भी इंक्रीज होगा। मान के चलिए कि आप क्या कर रहे हैं कि नीचे से ऊपर जा रहे हैं। नीचे से हम किसको कंपेयर कर रहे हैं, इस तरह से इसको कंपेयर कर रहे हैं। मान लें हम पूछे कि स्पीसीज में ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर देखने को मिलेगा, ज़्यादा किंगडम में कॉमन कैरेक्टर देखने को मिलेगा। इसको आप सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, या जो कॉमन कैरेक्टर होगा नीचे से जब ऊपर कंपेयर करेंगे कॉमन कैरेक्टर, तो वो क्या आपको डिक्रीज दिखाई देगा। और सिमिलरिटीज भी क्या दिखाई देगा, सिमिलरिटीज भी डिक्रीज दिखाई देगा। तो ये है टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में क्या आते हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ये सीक्वेंस कभी कभी एग्जाम में लिखने को आता है, तो वो आप लिख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग आगे अपना एनिमल डाइवर्सिटी को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या होता है एनिमल डाइवर्सिटी। एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए जितने सारे मतलब एनिमल्स इस धरती पे पाए जाते हैं, सबको साइंटिस्ट ने क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया है। किसी को प्रोटोजोआ में रखा है, किसी को क्या बोलते हैं, अर्थवा में रखा है, किसी को अर्थवर्म बोलते हैं, किसी को क्या बोलते हैं कि एनिलिडा बोलते हैं। इस तरह से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। हम लोग को इसको एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ने के लिए 11 फाइलम्स को पढ़ना पड़ेगा। मेन इंपॉर्टेंट फाइलम पढ़ना पड़ेगा और उसको याद भी रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट फाइलम। तो एक तरह से ये आपको याद होने चाहिए पूरे के पूरे। पहला फाइलम हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। फिर पढ़ेंगे हम लोग पोरीफेरा, पोरीफेरा। फिर सिलेंट्रेटा, फिर टीनोफोरा, टीनोफोरा, टीनोफोरा। फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग प्लैटीहेल्मिंथ, प्लैटीहेल्मिंथ। फिर पढ़ेंगे हम लोग एस्केहेल्मिंथ, एस्केहेल्मिंथ। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एनेलिडा, फाइलम एनेलिडा। फिर पढ़ेंगे हम लोग आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा। फिर हम लोग पढ़ेंगे आर्थ्रोपोडा के बाद हम लोग पढ़ेंगे मोलस्का। फाइलम कौन सा पढ़ेंगे हम लोग, मोलस्का, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल होगा ये सब। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोलस्का के बाद इकाइनोडर्माटा, इकाइनोडर्माटा बॉडी नुकीला होगा।
एक एक फीचर को देखेंगे, समझेंगे कौन किसमें आता है। फिर लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे हम लोग कॉर डेटा जिसमें हम लोग आते हैं, ठीक है, ह्यूमंस आता है। तो 11 ये फाइलम हमें पढ़ना है एक एक करके, सबके फीचर्स कैसे दिखते हैं, कौन किसको कहाँ पे रखा गया है, उसके एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे सर, पहले इंपॉर्टेंट लाइन देखें तो ये जो देख रहे हैं आप, ये यूनिसेलुलर होता है, ये इसमें सिर्फ यही एक यूनिसेलुलर है, ठीक है, यूनिसेलुलर है। बाकी ये जितना सारा देख रहे हैं आप, ये क्या होता है, ये मल्टी सेलुलर होता है, ये एक से ज़्यादा सेल का बना होता है, मल्टी सेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर होता है ये मल्टी सेलुलर। ये जो डिवीज़न जो है वो कौन दिया था, उसकी बात कर लें अगर, तो ये जो डिवीज़न पढ़े हम लोग, स्टोरर एंड डिवीजन सर ने दिया था इसको, ठीक है, ये मल्टी सेलुलर होता है। और एक दो बात जाने इसमें, प्रोटोजोआ, ये जो प्रोटोजोआ देख रहे हैं, ये प्रोटोप्लाज्मिक लेवल है, ये ना से इसमें सेल नहीं पाया था, प्रोटोप्लाज्म ही लिविंग की तरह एक्ट करता है। पॉलीफेरा में क्या होता है ना, पॉलीफेरा आपको सेलुलर लेवल शो करेगा। ये जो सीसी वाले हैं, टीनोफोरा एंड स्लेंटाटा, ये दोनों जो सीसी वाले हैं, ये दोनों आपको क्या शो करेंगे, ये टिश्यू लेवल को शो करता है। और ये जो प्लैटीहेल्मिन्थ है, ये ऑर्गन लेवल को शो करता है। और बाकी जितने सारे हैं, ये सारे आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल को शो करता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फाइलम एक एक करके। फाइलम प्रोटोजोआ को पहले पढ़ते हैं, फिर फाइलम पॉलीफेरा को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फाइलम प्रोटोजोआ। ये जो जितने 11 फाइलम हैं, ये आपके टिप्स पे होने चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं, कुछ नहीं, याद होने चाहिए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला फाइलम अपना फाइलम का नाम है आपके पास प्रोटोजोआ। फाइलम प्रोटोजोआ में हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए सबसे पहली बात तो मैंने आपको वहीं पे चार्ट में ही लिखाया था, ये क्या होता है, यूनिसेलुलर। ये जो प्रोटोजोआ आप देखेंगे, ये क्या होगा, ये यूनिसेलुलर, मतलब एक सेल का बना होगा, यूनिसेलुलर देखने को मिलेगा। ये आपको केवल एक सेल का ही बना होगा, यूनिसेलुलर होगा, मतलब द बॉडी मेड अप ओनली वन सेल, केवल एक सेल से बना होगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर बोलते हैं, ठीक है। इसमें एक खास बात है, ये इंपॉर्टेंट भी है, इस जो प्रोटोजोआ में ना, ये बहुत इसमें क्या होता है ना, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, वन या मोर देन वन न्यूक्लियस पाया जाता है इसमें, साइटोप्लाज्म में वन या मोर देन वन न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है ये, ठीक है, ये देख सकते हैं। और दूसरी बात करें तो हम लोग ये, ठीक है, ये एक तो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल है ये इसका, ये तो मैंने ये प्रोटोप्लाज्मिक लेवल को शो करता है, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल है इसका, ठीक है, लेवल है। अगर हम इसके एक्सक्रीशन या फिर रिस्पिरेशन की बात करें तो ये कहाँ से करते हैं उसकी बात करेंगे। और देखिए क्या होता है, ये दोनों चीज़ हो सकता है, ये फ्री लिविंग नहीं हो सकता है, ये पैरासाइटिक भी हो सकता है, ठीक है। फ्री लिविंग नहीं हो सकता है, मतलब फ्री लिविंग या पैरासाइट, मतलब पैरासाइट भी हो सकता है, ठीक है, पैरासाइट भी हो सकता है। अभी जब भी डाइवर्सिटी पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि कैसे वो मतलब रिस्पिरेशन करता है, कैसे एक्सक्रीशन करता है, इन सब चीज़ों को देखते हैं हम लोग। तो जहाँ पे भी रिस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे टर्म आएंगे, ये टर्म एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं, वो आप लोग जरूर ध्यान रखें। तो ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं रिस्पिरेशन मतलब सांस कैसे लेता है ये रिस्पिरेशन, और एक्सक्रीशन बॉडी से वेस्ट एक्सक्रीशन, ठीक है। रिस्पिरेशन और एक्सक्रीशन ये दोनों किस प्रोसेस को थ्रू करता है, ये डिफ्यूजन से करता है। डिफ्यूजन एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, ये एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ये इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग इसको, इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। बस इतना ही आपको इस प्रोटोजोआ में पढ़ना है आपको, ठीक है, प्रोटोजोआ में इतना ही कुछ पढ़ना है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट फाइलम को पढ़ते हैं। नेक्स्ट फाइलम में हम लोग फाइलम पोडीफेरा को पढ़ेंगे, ठीक है, फाइलम पोडीफेरा। फाइलम पोडीफेरा, फाइलम पोडीफेरा, फाइलम पोडीफेरा, इसको पढ़ेंगे और देखेंगे, ठीक है। इसमें खास बात ये है ना कि ये जो पोडीफेरा जितने भी सारे हैं, सारे के सारे आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, मेराइन में, ठीक
ठीक है, मेराइन में सारे देखने को मिलेंगे। और इसके बॉडी में पोर्स पाए जाते हैं। खास बात भी है, ये पोरीफेरा नाम है। तो पहले इसका हम लोग क्या कर लेते हैं कि अपने स्ट्रक्चर ही देख लेते हैं, उससे आसानी होगी हमें याद करने में और समझने में। ठीक है, कैसा होता है पोरीफेरा उसकी बात कर लेते हैं। देखिए पोरीफेरा कुछ इस प्रकार का एक सेल टाइप है और इसके बीचों बीच में पोर्स टाइप से प्रेजेंट है। पोर्स ये माइनस पोर्स है, पूरे बॉडी में प्रेजेंट है ये पोर्स। ठीक है, और देखिए इसके अंदर एक स्पेशल टाइप का सेल भी पाया जाता है, उसका नाम भी बताएंगे, अभी काम भी बताएंगे। अब ये क्या हुआ, ये क्या है, ये पोरीफेरा है। ठीक है, पोरीफेरा है। देखिए ये जो आप ऊपर वाला जो ओपनिंग दिख रहा है उसको अपर कुलम कहते हैं, और ये छोटे छोटे जो आप जो पोर देख रहे हैं इसको ऑस्टिया कहते हैं, ऑस्टिया। ठीक है, और ये जो अंदर एक स्पेशल टाइप का सेल पाया जाता है जिसको हम लोग चिनोसाइट कहते हैं। ये स्पेशल टाइप का है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में कि ये सेल कहाँ पाया जाता है। तो ये सेल पोरीफेरा में पाया जाता है, अपर कुलम। देखिए आप अगर इस पोरीफेरा को अगर वाटर मतलब लेना है बॉडी में तो वो कहाँ से लेगा, ऑस्टिया से। वाटर इंटर थ्रू ऑस्टिया, और बाहर करना होगा तो वो कहाँ से बाहर करेगा वाटर को, बॉडी से, अपर कुलम से। ठीक है, तो ये चीज़ें आप थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, अब इसके लाइंस लिख लेते हैं पोरीफेरा में। पोरीफेरा का जो पहला पॉइंट है, ऑल आर मेराइन, ऑल आर मेराइन, सारे के सारे क्या होते हैं, समुद्री होते हैं। ठीक है, दूसरा बात करें, पोर्स आर प्रेजेंट, पोर्स आर प्रेजेंट, इसमें क्या होता है कि पोर्स पाया जाता है। ठीक है, पोर्स पाया जाता है। और अब देखिए ये तो टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, ये शो करता है, ये क्या शो करता है, ये टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है इसका, लेवल ऑर्गेनाइजेशन मतलब कैसा है, ये टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। स्केलेटल इंपॉर्टेंट लाइन है, स्केलेटल मेड अप ऑफ स्पीक्यूल्स, स्केलेटल स्पाइक्यूल्स, ये एक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये स्पाइक्यूल किस चीज़ से बना होता है, इसका स्केलेटल सिस्टम स्पाइक्यूल से बना होता है, जो कैल्सियस होता है। ठीक है, स्पाइक्यूल्स हो गया, ये कैल्सियस होता है। तो ये इतने ही पॉइंट्स आपको याद रखना है, और क्या कहें तो इसका दो एग्जाम्पल आपको याद रखना है, बाकी तो ये वर्ड फिर आपके लिए कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक होता है साइकोन, एक एग्जाम्पल याद रखना साइकोन, एक होता है स्पॉन्ज। दो आपको एग्जाम्पल नाम याद रखना है, साइकोन और स्पॉन्ज। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल याद रखना है। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, 2 फाइलम तक। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे आगे स्लेंटेरा, टिनोफोरा आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक आप लोग नोट करके रखें, नोट ज़रूर बनाएं, और एक बार हम रिवाइज कर देते हैं कि यूज और इसके हिसाब से 11 फाइल हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, 11 फाइल में क्या क्या था, प्लेटीहेल्मिंथ, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, स्लेंटेरा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथ, एस्कीहेल्मिंथ, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड इकाइनोडर्माटा एंड क्वाड्रेटा। इसके बाद हमने पढ़ा प्रोटोजोआ को, प्रोटोजोआ में कैसा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था, उसमें कोई सेल वेल देखने को नहीं मिलता है, उसमें केवल प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। दूसरा फिर हम लोग पढ़े पोरीफेरा, पोरीफेरा का टिश्यू लेवल था। ठीक है, टिश्यू लेवल था ये पोरीफेरा टिश्यू लेवल। आज यहीं तक, और अब इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्लेंटेरा, टिनोफोरा। थैंक यू।